नमस्कार। तो मेंसुरेशन में हमने सबसे पहले पेरीमीटर देखा था, मतलब अगर कोई भी फिगर दिया हुआ हो तो उसकी बाउंड्री की लेंथ, ठीक है। फिर अब हम आए थे एरिया के अंदर कि कोई सरफेस दिया हुआ हो, सरफेस क्लोज्ड फिगर का, क्योंकि क्लोज्ड होना जरूरी है। उसके अंदर कितना सरफेस है उसको जो मेजर करते हैं उसको बोलते हैं एरिया। नमस्कार। तो मेंसुरेशन में हमने सबसे पहले पेरीमीटर देखा था, मतलब अगर कोई भी फिगर दिया हुआ हो तो उसकी बाउंड्री की लेंथ, ठीक है। फिर अब हम आए थे एरिया के अंदर कि कोई सरफेस दिया हुआ हो, सरफेस क्लोज्ड फिगर का, क्योंकि क्लोज्ड होना जरूरी है। उसके अंदर कितना सरफेस है उसको जो मेजर करते हैं उसको बोलते हैं एरिया, ठीक है। अच्छा, हमने कुछ फिगर्स तो ऑलरेडी देखे थे कि रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, फिर इनके पेरीमीटर्स देखे थे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर सरफेस रेगुलर हो। रेगुलर सरफेस मतलब क्या? रेगुलर का मतलब जिसके अंदर सब साइड्स इक्वल इक्वल हो, ये ज़रूरी नहीं है ना। अगर हमको इर्रेगुलर फिगर दिया हुआ हो और फिर उसका एरिया मेज़र करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, एक स्क्वायर्ड पेपर आता है या फिर ग्राफ पेपर आता है। ग्राफ पेपर या स्क्वायर्ड पेपर के अंदर स्क्वायर जैसे बने रहते हैं। ग्राफ पेपर के अंदर भी इंच ग्राफ भी होता है और सेंटीमीटर ग्राफ पेपर भी होता है। सेंटीमीटर ग्राफ पेपर में जो हर स्क्वायर बना रहता है वो 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का होगा, और इंच वाला ग्राफ पेपर होगा उसके अंदर 1 इंच बाय 1 इंच के स्क्वायर्स बने रहते हैं, ठीक है। तो हमको जिस सरफेस का एरिया निकालना हो, हम क्या करें, उस फिगर को हमारे ग्राफ पेपर के ऊपर या फिर स्क्वायर्ड पेपर के ऊपर रख दें। उसको जैसे ही रखेंगे, अब हमने पिछली बार देखा था, देखिए ये जो फिगर है ये कुछ तो पूरे पूरे स्क्वायर्स कवर कर लेगा, है ना। लेकिन इसमें से कुछ स्क्वायर्स होंगे जिनका आधे से कम पोर्शन कवर करेगा। तो जहाँ पे भी आधे से कम कवर कर रहा है उसको तो निगलेक्ट कर दो, और आधे से ज़्यादा अगर कवर कर रहा है तो उसको हम पूरा स्क्वायर कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। और जो एग्जैक्ट आधा ले रहा है तो उसको आधा कंसीडर करना है ना। जो एग्जैक्ट आधा है उसको तो आधा कंसीडर करना है, जो आधे से कम वाला है उसको छोड़ देना है, जो आधे से ज़्यादा वाले हैं उनको पूरा स्क्वायर कंसीडर करना है, ठीक है। और इस चीज़ का यूज़ करके हम अप्रॉक्सीमेट एरिया निकाल सकते हैं किसी भी गिवन सरफेस का, ठीक है। तो अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस जो इसके ऊपर बेस्ड होंगे। सो हियर इन दिस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के अंदर फाइंड द एरिया ऑफ द शेप शोन इन द गिवन फिगर। तो यहाँ पे जो शेप है वो इस तरह का बना हुआ है और इसका हमको एरिया निकालना है। तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिया हुआ है आपको कि किस तरह से इसका एरिया निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन, दिस फिगर इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। तो यहाँ पे ये जो फिगर है ये लाइन सेगमेंट्स का बना हुआ है। मोरओवर इट इज कवर्ड बाय फुल स्क्वायर्स, ये पूरे स्क्वायर से भी कवर्ड है, एंड हाफ स्क्वायर्स ओनली। तो देखिए यहाँ पे
ये पर्टिकुलर फिगर इस तरह का है जिसके अंदर आधे स्क्वायर भी कवर हैं और पूरे पूरे स्क्वायर भी कवर हैं। दिस मेक्स आवर जॉब सिंपल। तो ये वाला एग्जाम्पल तो ऐसा है जिसके अंदर हमको इजी है ये निकालना। अब यहाँ देखें, फुली फिल्ड स्क्वायर्स, तो जो पूरे पूरे स्क्वायर कवर किए हुए हैं, एक ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, तो तीन तो इसमें फुल कवर किए हुए हैं, है ना। और फिर हाफ फिल्ड स्क्वायर्स, आधे आधे वाले कितने हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे ये आधा है, इधर ये आधा है और इधर भी ये आधा है, ठीक है। सो दिस इज 3, this is also 3. Therefore, area covered by full squares, तो तीन स्क्वायर जो फुल हैं उसमें कितना हो जाएगा, 1 into 3 means this is 3 square unit, ठीक है। तो ये जो पूरे पूरे वाले हैं ये 1, 2 और ये 3, तो 3 स्क्वायर यूनिट तो इसने कंसीडर कर ले लिया, है ना। और फिर उसके बाद में 3 स्क्वायर यूनिट्स, और यहाँ पे जो आधे आधे वाले हैं वो भी 3 हैं, तो हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ मतलब हो गया 1.5, तो 1.5 और प्लस ये 3, तो ये हो गया 4.5। सो हियर total area will become 4.5 square units, तो ये 4.5 स्क्वायर यूनिट्स हो जाएंगे। फुल स्क्वायर्स वो 3 स्क्वायर यूनिट लेगा, और जो आधे आधे वाले 3 वो हैं आधे आधे स्क्वायर को कंसीडर कवर करने वाले, तो वो 3 हैं, तो उसका 1.5 स्क्वायर यूनिट हो गया, 1.5 प्लस 3, तो ये हो गया 4.5 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बाय काउंटिंग स्क्वायर्स एस्टिमेट द एरिया ऑफ द फिगर। अब देखिए यहाँ पे ये इर्रेगुलर फिगर है और इसका एरिया हमको निकालना है, तो हम इसको उठा के स्क्वायर पेपर के ऊपर रख देंगे, ठीक है। इसको जब स्क्वायर पेपर के ऊपर रखा तो हम ये देखेंगे, अब पहले देखिए पूरे पूरे वो निकालेंगे। फुली फिल्ड स्क्वायर्स, तो फुली फिल्ड स्क्वायर देखें हम इसमें कितने आ रहे हैं। एक ये पूरा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 7, 8, 9, 10 और एक ये 11, तो 11 तो हमारे पास में फुली कवर्ड वाले स्क्वायर्स, ठीक है। तो इनका एस्टिमेटेड एरिया हो गया 11 स्क्वायर यूनिट। फिर हाफ फिल्ड स्क्वायर्स हम देखें, आधे आधे जो ये कवर किए हुए हैं, और तो आधे आधे वाले यहाँ पे 3 हैं, देखिए कौन कौन से हैं। ये एक आधा है, ठीक है, फिर एक ये आधा है और फिर एक ये आधा है ना। तो यहाँ पे 3 आधे आधे वाले हैं, तो यहाँ पे इसका जो एरिया हो जाएगा वो 1.5 हो जाएगा, ये 1.5, इट विल बी 1.5, राइट। फिर मोर देन हाफ फिल्ड स्क्वायर, आधे से ज़्यादा वाले, अगर हम देखेंगे तो आधे से ज़्यादा वाले यहाँ पे 7 स्क्वायर आ रहे हैं, तो 7 में से एक ये वाला, एक ये वाला, 2, फिर 3
4, 5, 6 और ये 7। तो 7 हमारे पास में स्क्वायर ऐसे हैं जो मोर देन हाफ फिल्ड हैं, लेकिन हमने ये देखा था कि आधे से ज़्यादा अगर होगा तो उसको हम पूरा मान लेंगे, है ना। तो पूरा मान लिया तो इसमें 7 स्क्वायर यूनिट्स हो गए, ठीक है। सो देन आफ्टर दिस लेस देन हाफ फिल्ड, अब इसमें कोई बचे ही नहीं, तो वो ज़ीरो हैं, कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है इसमें, है ना। तो नाउ से this total is actually this should be, if 3 are half filled, so this should be 11 and 18, 18 and this 19, 19 and half will be the area of this irregular figure. तो इस तरह से हम अप्रॉक्सीमेट एरिया निकाल सकते हैं इसमें, ठीक है। ये प्रोसीजर है। नाउ लेट अस कम टू नेक्स्ट वन। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर बाय काउंटिंग स्क्वायर्स। अब इसमें स्क्वायर्स को काउंट करके और हमको इसका एरिया निकालना है ना। तो लेट अस कम टू दिस। सबसे पहले ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर का एरिया, तो ये हो जाएगा पहला एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू, अब इसमें देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 कंप्लीट स्क्वायर्स हैं, तो 9 स्क्वायर यूनिट। तो दिस इज 9 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अगर ये हम सपोज करें कि ये फर्स्ट फिगर है, फिर ये सपोज सेकंड फिगर है ना। तो सेकंड एरिया ऑफ फिगर 2, सेकंड का फिगर का एरिया देखें। अब देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो इसके अंदर 5 वो हैं, तो 5 स्क्वायर यूनिट, तो 5 स्क्वायर यूनिट्स ये इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट वन। अगर इसको हम लें, ये फिगर 3 है, ये अगर थर्ड फिगर है तो थर्ड एरिया ऑफ फिगर 3 will be equal to, area of figure 3 will be equal to, यहाँ पे अगर हम देखें कि इसमें फुल स्क्वायर्स कितने हैं, 1, 2 और आधे आधे, तो ये 1, 2 और 3, 2 के तो ये हो गए 2 और प्लस आधे आधे वाले 3 हैं, मीन्स 3 इंटू हाफ, मतलब ये हो गए 2 और प्लस 3 इंटू हाफ, ये हो गया 1.5, मीन्स दिस विल बी 3.5 स्क्वायर यूनिट। ठीक है। देन कम टू फोर्थ वन, ये फोर्थ वाला, ठीक है। अब फोर्थ के अंदर हम देखेंगे एरिया ऑफ फिगर 4 will be equal to
अब देखिए ये वाला फिगर, इसके अंदर देखें कितने स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सो दिस विल बी 8 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब लास्ट इसको हम फिगर नंबर 5 दे दें, इसको फिगर नंबर 5। तो इसके अंदर फिफ्थ इज एरिया ऑफ फिगर 5, दिस इज इक्वल टू, अब इसमें काउंट करें तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मीन्स दिस विल बी 10 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, सो दिस विल बी 10 स्क्वायर यूनिट्स। तो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन, एक्चुअली क्वेश्चन के पहले हम देखेंगे कि रेक्टेंगल का और स्क्वायर का एरिया कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये एक्चुअली फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, और ऐसे ही एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड, और ये हम देख सकते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे ये रेक्टेंगल है ना, ये इसमें 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर की अगर ये साइड है और 3 सेंटीमीटर की ये साइड है। ठीक है, हम इसको वेरीफाई करके देखेंगे कि सचमुच में लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से हम क्या करें, इन स्क्वायर्स को काउंट कर लें। तो इसको अगर काउंट करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये 15 स्क्वायर्स दिख रहे हैं इसमें छोटे वाले, और 15 5 इंटू 3 ये भी 15 होता है। तो 5 इंटू 3 ये भी 15 है, और इसमें अगर हम काउंट करें तो वो भी 15 है। इसका मतलब एरिया वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ 5 इंटू 3 के बराबर है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये है 15 स्क्वायर्स, है ना। तो ये हो गया 15, और लेंथ इनटू ब्रेड्थ देखें तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ ये है 5 इंटू 3, मीन्स दिस इज ऑल्सो 15, है ना। ये भी 15 है, ये भी 15 है, और ये सेंटीमीटर्स में है, तो यहाँ पे ये इतने स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, ये भी 15 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया, स्क्वायर सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल
विल बी इक्वल टू, क्योंकि ये भी 15 है ये भी 15, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। दिस विल बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो यहां से अब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, और इसमें अगर आपको लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई हो तो आपको वो स्क्वायर्स काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कर दो और आपके पास में एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो अब आगे देखें, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये साइड इनटू साइड होता है, इसको भी हम वेरीफाई करके देख लें। यहाँ पे ये दूसरा फिगर दिया हुआ है, इस स्क्वायर्ड पेपर में हमने ये स्क्वायर बनाया जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर है। अब इसके अंदर भी हम ये छोटे वाले स्क्वायर्स को काउंट करके देख लें कितने कितने स्क्वायर्स हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 स्क्वायर्स बन रहे हैं। तो 16 स्क्वायर्स छोटे छोटे 1-1 सेंटीमीटर के, तो ये हो जाएगा 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर, ये 16 हैं तो 16 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसको ऐसे भी लिखते हैं, चाहे ऐसे स्क्वायर सेंटीमीटर लिखो या फिर सेंटीमीटर का के ऊपर उसका स्क्वायर लिख दो, है ना। अच्छा, फिर हम ये भी देखें, साइड इनटू साइड, साइड इनटू साइड इज इक्वल टू, यहाँ पे साइड है 4 सेंटीमीटर और दूसरी साइड ये भी है 4 सेंटीमीटर। अब 4 इंटू 4 कितना होता है, 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर भी 16 आ रहा है, साइड इंटू साइड भी 16 आ रहा है। इसका मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। सो देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो आगे से आप ये दोनों फॉर्मूले डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अगर साइड दी हुई है तो उस केस के अंदर आपको ये छोटे छोटे स्क्वायर्स काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे फार्मूला लगाओ और आंसर ले आओ। ठीक है।